मैंने सारे इंडिकेटर टेस्ट करके देख लिए, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर्स ये दो हैं। और ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कब एंट्री लेनी है कब एग्जिट लेनी है इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपको इंडिकेटर लगाना है एमएसीडी। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ऑप्शंस का एमएसीडी लगाना है। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर आपको लगाना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में एक सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसको आप 33 कर लेंगे। ये आपको 30 और नीचे 3 करना है और ओके कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेना है। ये कॉल साइड का चार्ट है। निफ्टी 11 अगस्त 2026 पुट 24,600 और 11 अगस्त 2026 पुट 24,600, 11 अगस्त की एक्सपायरी है। 7 अगस्त का चार्ट है पुट साइड का। ठीक है, 24,600 का। अब हम इसे बैक टेस्ट करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं करती। पहले मैं आपको बताता हूँ आपको एंट्री कैसे लेनी है इसमें। देखो, जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा, यहाँ ग्रीन लाइन बन गई। ठीक है, जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा है, और आपकी ये जो ब्लू लाइन है एमएससीडी की, ये ब्लू लाइन इसके 50 मतलब ये जो इसकी मिडल लाइन है, जो कि यहाँ पे वैल्यू 0 है, इस 0 से ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तब आपको पहला ट्रेड लेना है, तब आपको एंट्री लेनी है। बट यहाँ हमने एंट्री क्यों नहीं ली, उसके दो रीजन है। यहाँ एंट्री हम क्यों नहीं लेंगे, उसके दो रीजन है। क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये फर्स्ट कैंडल 106 रुपए से 143, ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, और सेकंड हमने इसलिए एंट्री नहीं ली है क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन होके 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई है इनिशियली। तो हम यहाँ एंट्री नहीं ले पाए। बट हमें हमें एंट्री सेकंड एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, सेकंड एंट्री हमें लेनी है जब भी ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन के नीचे आएगी। ठीक है, इस कैंडल पे आ रही है। ठीक है, फर्स्ट इस कैंडल पे आ रही है, इस कैंडल से 10 पॉइंट नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है 112, तो 102 का स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा टारगेट रहेगा हर ट्रेड के लिए 20 पॉइंट। तो हमारा टारगेट हमने कितना लिया था, हमने मान लो यहाँ कहीं बीच में लिया हुआ है 114 पे, तो 124 134, इसने अपना 134 का टारगेट 20 पॉइंट्स का पूरा कर दिया। ठीक है, एक्यूरेसी इससे आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इसे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ काफी सारी चीजों में, और ये भी बताता हूँ एंट्री कहाँ कहाँ रहेगी। ठीक है, अब हमें पूरे दिन में दो ट्रेड करने हैं, तो हमने पहला ट्रेड पुट साइड का उठा लिया। ठीक है, अब हमें सेकंड ट्रेड के लिए क्या करना है, हमारी ये जो ब्लू लाइन है ये इसके ऊपर होनी चाहिए अगर ग्रीन है तो। ठीक है, अब हमारी सेकंड टाइम ये दोबारा नीचे आ गई इसके। ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पे नीचे आ गई। ठीक है, सेकंड टाइम हमारी यहाँ पे नीचे आ गई, इससे 124 से 10 पॉइंट नीचे 112 पे हमने एसएल ले लिया। ठीक है, यहाँ 124 से 10 पॉइंट नीचे 112, हाँ, और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट है। तो यहाँ से मान लो हमने 124 से 34 44, ठीक है, अगर हमारा यहाँ से टारगेट था तो 44 हमारा यहाँ का ही पूरा हो जाएगा टारगेट। ठीक है, हमारा एसएल क्योंकि 112 पे था जो कि हिट ही नहीं होगा, 10 पॉइंट नीचे। 10 पॉइंट का एसएल आपको लेके चलना है इसमें। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, 124 112, ये हमारा एसएल था, ये हिट ही नहीं होगा। हमारा टारगेट 20 पॉइंट्स का रहेगा, वो हमने अचीव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन का चार्ट है, प्राइस के साथ आ रहा है, कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है जो अलग अलग आ रहा है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, यहाँ आपने दो ट्रेड ले लिए हैं। अब आपने अगर एक साइड दो ट्रेड ले लिए ना, उसके बाद आपको तीसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ नीचे आएगी तो आप दोबारा लोगे, नहीं, सिर्फ दो बार। पहली बार लाइन नीचे आई, आपने ट्रेड उठाया, दूसरी बार आई आपने ट्रेड उठाया, थर्ड टाइम नीचे आएगी आपको ट्रेड नहीं उठाना है। आपको बस अपना 20 पॉइंट का टारगेट हिट करना है या तो स्टॉप लॉस हिट करना है। उसके बीच में डर के मारे कि प्राइस 12 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर या नीचे आ गया बेच देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकती। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुट का चार्ट है। ठीक है, इसमें इसने दो ट्रेड दे दिया। अब देखते हैं कॉल के चार्ट में, सेम 7 अगस्त का डेट है, 7 अगस्त को इसने क्या ट्रेड दिया है। ठीक है, 7 अगस्त को ये पुट है और ये भी पुट है।
इसको कॉल का चार्ट लगा लेते हैं। एक्चुअली दोनों साइड पुट का चार्ट हो गया, तो चार्ट के लिए हमें टाइप करना है निफ्टी, जिसको पता नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है, निफ्टी इंडेक्स पे जाना है। कॉल हम लगा लेते हैं 24,500 की। ठीक है। अब 24,500 की कॉल में देखो हमें ट्रेड कब लेना है। ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड कब लेना है। ये ग्रीन आया, बट ये जो ब्लू लाइन है ये इसके 50 से नीचे है, मतलब इसके जीरो वाले लेवल से नीचे है, तो हमें यहाँ कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है। और ये सिग्नल लाइन से ऊपर है, ऑरेंज लाइन से ऊपर है, तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। इसका मतलब ये गलत ट्रेड है, तो गलत ट्रेड है इसलिए नीचे आ गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ लेना है हमें ट्रेड। अब देखो यहाँ पे ग्रीन बना। ठीक है, जैसे ही ग्रीन बना ये ऊपर आया जीरो से इधर। ठीक है, इधर। तो इस कैंडल पे अगर हमने ट्रेड बना लिया, ठीक है, और 163। ठीक है, अब देखो मंडे को क्या होगा, आप चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। 163 से 153। ठीक है, ये हमारा एसएल है। ठीक है, हमारा टारगेट 20 पॉइंट्स है। अब ये थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सुबह 9:15 बजे बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है, इसलिए एसएल हिट हो सकता है। अगर ये सुबह का टाइम नहीं होता तो आपको 20 पॉइंट्स यहाँ भी देके जाता। ठीक है, इसको और बैक टेस्ट कर लेते हैं। इस चीज को और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको कॉल साइड में ट्रेड कैसे लेना है, देखो इधर आ गए। सेम मार्केट 6 तारीख को खुली 9:15 बजे। ग्रीन है। ठीक है, उससे पहले से ही ग्रीन था, दोबारा ग्रीन है। मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट, ये जो हमारा इंडिकेटर है ये अपने इससे ऊपर है, फिर जीरो वाले लेवल से ऊपर है। ठीक है, और हमें कब लेना है, जीरो वाले लेवल से ऊपर, और जब भी ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के नीचे आ गई, तो जो हमारी एंट्री थी वो यहाँ हो गई थी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम मंडे की एंट्री इसमें बनाई, वैसे ही इसमें एंट्री यहाँ दे दी थी इसने। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी 10 पॉइंट नीचे लगा लो, 185 से 175, तो भी ऐसे हिट नहीं हो रहा, तो भी यहाँ आपको 20 पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर सेटअप बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, और इन चीज़ों को लेके, ट्रेडिंग को लेके मैं लाइव ट्रेडिंग भी करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपना लाइव ट्रेडिंग करूंगा, आपको लाइव प्रॉफिट शो भी करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।